अच्छा बताइएगा, आज की पेशरफ जो हुई और इतनी बड़ी गिरफ्तारी हुई, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, पहली बात तो ये है कि किसी के गिरफ़्तार होने पे कोई खुशी तो नहीं होती, लेकिन जो जो सारे पिछले हालात थे जो कि बुशरा साहिबा ने, जो एक्स वाइफ थी आमिर लियाकत की, उन्होंने अपनी बेटी के साथ मिलके जो दरख्वास्त दी थी FIA में, और उनकी बेटी की तरफ से वो दरख्वास्त थी एक्चुअली दुआ की तरफ से, वो यही थी कि जो सारी वीडियोज़ उनके पास आई थी जो कि रिलीज़ हुई थी, और उनका कहना ये था कि ये जो डेथ हुई है आमिर लियाकत की, उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो उसका जो स्ट्रेस पॉइंट है या जो भी चीज़ें थी, वो वीडियोज़ थी कि जो रिलीज़ हुई, और रिलीज़ होने की वजह से वो बहुत स्ट्रेस में रहे। और जो बुशरा ने अपनी बातों में भी कहा था कि पूरी, और मैं भी समझता हूँ कि आपके होम की सेंटिटी ख़त्म हो गई, कि मियाँ बीवी के दरमियान जो रिलेशन है उसको अगर आप इस तरह पब्लिक करेंगे, जबकि वो उसके निकाह में थी और बाद में वो बहुत सारे दावे भी करती रहीं, तो अब ये तो उनको, अब ज़ाहिर है कि अगर उन्होंने किया है और उनके ख़िलाफ़ अगर ये सारी चीज़ें, चूँकि उनको सारी वीडियोज़ फ़राहम कर दी गई थी, और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की हम बातें सुनते रहे। कोई कहता था कोई सोशल मीडिया का कोई वो है शामी, उसने किया है, कभी वो ख़ुद कहती थी हाँ मैंने किया है, और फिर वो टिकटॉक भी बना रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो, ये खेल नहीं है। ये लोगों को समझना चाहिए कि जो साइबर क्राइम है वो खेल नहीं है। अगर आप साइबर क्राइम करते हो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा, ये जो सेक्शंस लगे हैं, आपके ख्याल से अगर ये मुकदमा चलता है और साबित भी हो जाता है इल्ज़ाम, तो कितनी सज़ा हो सकेगी? देखें, जो कम से कम सज़ा है वो 10 साल है और 7 साल भी है। तो अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, क्योंकि हम जब पहुँचे यहाँ पे, और बुशरा जो उनकी फर्स्ट वाइफ हैं वो भी अभी रास्ते में थी, क्योंकि इसको लोधरा से लेकर आई थी FIA, और जैसे ही वो पहुँचे आज सुबह तो वो सीधा आके जो है ना वो कोर्ट में पेश किया। लेकिन आज चूँकि जुमा था तो मैजिस्ट्रेट साहब जा चुके थे, और उन्होंने अपने यहाँ पे जो सिटी कोर्ट का थाना है उसमें एंट्री उन्होंने डाली है। एंट्री करके वो ले गए, और कल वो दोबारा उसको लेकर आएंगे और फिर उसका रिमांड होगा, और फिर उसके बाद जो प्रोसेस है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन अब शुरू होगी। और दानिया की जो वालदा हैं वो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि ये बेवा है, जायदाद में हिस्सा बनता है, इस वजह से इंतकामी कार्रवाई। देखें, मुझे लगता है कि दानिया की वालदा भी इस क्राइम में पूरी शरीक है और वो अकम्प्लिस है, और उसके मुतालिक भी हम पहले ही वो कह चुकी हैं बुशरा साहिबा कि ये एक पूरा गैंग है कि जो पैसों की वसूलियाँ भी करते थे, और इस तरह उन्होंने वीडियोज़ रिलीज़ की हैं। तो अब तो ये तहकीक से पता चलेगा, जब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे दानिया को, और उसके स्टेटमेंट में और उसकी सारी चीज़ों से, और जो चीज़ें उसके बाद पता चलेगा कि जो लोग इन्वॉल्व हैं, हो सकता है उसकी वालदा भी, उसको भी जेल की हवा खानी पड़े, क्योंकि जिस तरह से वो यहाँ आके इन्होंने जितनी चीज़ें की थी, तो अब वो ज़ाहिर है कि मकाफ़ात अमल है कि अल्लाह ताला भी देख रहा है, और अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, और हम समझते हैं कि अदल का निज़ाम अगर बेहतर हो जाए पाकिस्तान में, तो लोगों को फिर ये करने से पहले ही वो 100 दफ़ा सोचेंगे। वीडियो बनाने का मकसद क्या हो सकता है? ब्लैकमेलिंग था या क्या लगता है आपको? देखें, जो उनकी बेटी ने जो दरख्वास्त दी है वो यही दी है कि ये ब्लैकमेलिंग करने के लिए उसने जो बेडरूम की जो वीडियोज़ हैं वो रिलीज़ की हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए। और उन्होंने, आपको याद होगा कि उनकी मिसेज़ ने बताया था कि उनका जो ड्राइवर था, उससे वो जब पूछा तो उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत जो कभी कह रहा बाय रोड सफ़र नहीं करते थे लॉन्ग रूट पे, जैसे लाहौर से अगर कराची आना है या इस्लामाबाद से, लेकिन उन्होंने जो है ना वो जो है ना एरोप्लेन से सफ़र करना बंद कर दिया था, और वो बाय रोड आते थे। उसकी रीज़न ये थी कि वो एयरपोर्ट पे लोगों के सवालों का सामना नहीं कर पा रहे थे, और जिस तरह की बातें उनके मुतालिक सामने आ रही थी दानिया के ज़रिए, उसकी अम्मी के ज़रिए शुरू में, और बाद में वो जब डेथ हुई तो बिल्कुल चेंज हो गए वो स्टेटमेंट। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि मीडिया में हैं ऑलरेडी, और अब ज़ाहिर जो जिस तरह कर रहा होता है वही भुगतता है। सर, एक आखिरी सवाल कि ये जो अब FIA का ज़ाहिर है कि तफ्तीश का मरहला है, शुरू होगा, इसमें क्या होगा? मोबाइल का फॉरेंसिक होगा, या आप कैसे FIA साबित कर सकेगी कि ये उन्हीं की लीक की हुई वीडियो? देखें, जो मेरी नॉलेज है वो ये है कि इतने महीने जो लगे, जो दरख्वास्त दी थी आमिर लियाकत की बेटी ने, दुआ ने, और उसको परसू भी कर रहे थे वो लोग, तो वो उसको इतने महीने इसीलिए लगे कि जो आमिर लियाकत के 3 फ़ोन थे वो पहले पुलिस के पास थे, और उसके बाद जो है वो FIA के पास गए, और फिर जो वीडियोस गई थी
उससे भी वो उसका फोरेंसिक करते हैं। उसको जब फोरेंसिक जब करते हैं तो उससे पता चलता है कि आईपी कौन से आईपी से ये एक्चुअली जनरेट हुआ है। ये तो अब साइंस है हर चीज़ की, तो वो उनके पास पूरे सिस्टम्स हैं और वो जब सारा हो गया तो उसके बाद ही ये एफआईआर कटी है। और वो उसके बगैर एफआईआर काटती नहीं है जब तक ये ना पता हो कि ये जुर्म कहाँ से शुरू हुआ और कौन से फ़ोन से हुआ है और वो क्या किस तरह की चीज़ें थी। वो सारी चीज़ें कुछ ना कुछ उनको मिला है। वो तो अब जब सामने आएगी हमारी इन्वेस्टिगेशन तो पता चलेगा और हम उनके साथ ताउन भी करेंगे कि जो कुछ उनको जिस तरह की ज़रूरत है, क्योंकि कंप्लेनेंट इसमें दुआ है और हम लोग चूँकि मैं उनका वकील हूँ तो इस हवाले से हमें देखना है कि हम उनको कहाँ कहाँ वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो इंसाफ दे सकें बेटी को भी और उनकी एक्स वाइफ को भी और बेटे को भी। और फिर आपको पता है अवामुन नास में भी बड़ा गुस्सा है कि आपने घर की सैंटिटी को अपने बेडरूम की मियाँ बीवी की जो होती है कि उसके जो है ना उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। लोग अब अपनी वाइफ के साथ एक बेडरूम में रहते हुए खौफ महसूस करेंगे कि भाई कहीं मेरी वीडियो रिलीज़ ना हो जाए, या चाहे बीवी हो या शौहर हो। तो इस पर आपको पता है कि एक डीआईजी ने भी ऐसा किया था पंजाब में और उसने अपनी एक्स वाइफ की वीडियोज़ रिलीज़ की थी, तो उसके ख़िलाफ़ भी एफआईआर कटी, वो भी अरेस्ट हुए, उन्होंने भी बेल कराई। अभी मेरा ख्याल है उनका ट्रायल भी चल रहा है। जैसा अब ये आप बहसीत मुद्दई के वकील सज़ा दिलाने के लिए पूरी केस की पैरवी करेंगे? देखिए मैं उनके साथ हूँ और मैं समझता हूँ कि ये ऐसा केस है जो टेस्ट केस है। आपको पता है कि जब हम पोस्टमार्टम के लिए भी चला रहे थे तो क्या कुछ नहीं किया लोगों ने, और ख़ास तौर पे दानिया और दानिया की वालदा ने, और जिस तरह के बयानात दिए और वो बड़े गैर मुनासिब बयानात थे और वो उनको करना नहीं चाहिए था। क्योंकि अब एक आदमी की जब इंतकाल हो जाए तो उसकी लाश को कम से कम बेहरमती उसकी नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने कोई मौका छोड़ा नहीं है। तो अब जा रहे उसकी फैमिली, अगर देखें इस केस को मैं नहीं परसू कर रहा, उसकी फैमिली परसू कर रही है, मैं उनका वकील हूँ। अगर वो परसू करना चाहेंगे तो मैंने अंडरटेक किया हुआ है तो मैं उनके साथ हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर।